13 जून की दोपहर थी। अहमदाबाद का मौसम तप रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर सब कुछ शांत था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 247 जो दिल्ली से कोची जा रही थी, अचानक तकनीकी गड़बड़ी के कारण अहमदाबाद की ओर मोड़ दी गई। प्लेन में कुल 250 यात्री थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सीट 18A पर बैठा एक साधु अलग नजर आ रहा था। लंबी जटाएं, भस्म से पुता शरीर, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में छोटा त्रिशूल। कैप्टन जोसेफ ने लैंडिंग की तैयारी शुरू ही की थी कि तभी सायरन बजा। इंजन नंबर 2 में आग लग गई थी। ATC से संपर्क टूट चुका था। प्लेन में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, कई रो रहे थे। जहां पूरी फ्लाइट दहशत में थी, वहीं साधु एकदम स्थिर बैठे थे। बगल में बैठे व्यापारी हर्षल ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा आप कुछ कर सकते हैं क्या? साधु ने अपनी गहरी आंखें खोली, चेहरा शांत, आवाज धीमी। जहां डर खत्म होता है, वहां चमत्कार शुरू होता है। उन्होंने आंखें मूंदी, एक मंत्र बुदबुदाया, ओम काल विनाश काय नमः, और धीरे धीरे उनके शरीर के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। उसी क्षण प्लेन एक बार और झटका खाकर नीचे गिरने लगा। अहमदाबाद का मणिनगर इलाका नीचे दिख रहा था। कैप्टन को एयरपोर्ट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी उसने देखा शिवगंगा हाइट्स, एक 20 मंजिला बिल्डिंग जिसकी छत खाली और मजबूत थी। पायलट ने प्लेन को वहीं उतारने का फैसला लिया, जो तकनीकी रूप से नामुमकिन था। प्लेन छत के पास आया और तभी साधु ने त्रिशूल उठाकर हवा में घुमाया। हवा में जैसे कंपन हुआ। प्लेन एक अदृश्य सुरंग से गुजरता हुआ अचानक स्थिर हो गया और बिल्डिंग की छत पर उतर गया। बिना कोई झटका, बिना आग, बिना टूट फूट। फायर ब्रिगेड, पुलिस और मीडिया घटनास्थल पर पहुंचे। सभी 250 यात्री सुरक्षित थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, प्लेन छत पर कैसे उतर गया? जब रिपोर्टरों ने साधु से पूछा, बाबा आपने ये कैसे किया? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिसे अपना अंत नहीं पता, वो शुरुआत को क्या समझेगा? सरकारी एजेंसियों ने साधु की पहचान निकालने की कोशिश की। टिकट किसी और के नाम पर था, पहचान पत्र नहीं। एयरपोर्ट के CVC में वह अचानक गेट के पास प्रकट होते दिखाई दिए। कहीं से आते नहीं दिखे। एक अफसर बोला, ऐसा लगता है जैसे वो कोई इंसान ही नहीं था। हर यात्री की अपनी कहानी थी। किसी ने नीली रोशनी देखी, किसी ने महसूस किया कि समय धीमा हो गया। एक बच्चे ने कहा, बाबा ने मेरे कान में कहा, तेरा समय अभी नहीं आया। बस उनकी सीट पर एक पत्र मिला, जो होता है वो हमेशा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका कारण भी तुम ही हो। त्रिनेत्रधारी टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह साधु छाए हुए थे। कोई उन्हें शिव का अवतार कहता, कोई एलियन। वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया कि यह एक दुर्लभ ऑप्टिकल फेनोमेनन था। लेकिन फिर सवाल वही, प्लेन बिना रुकावट कैसे उतर गया? रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर हरिहरन ने दावा किया, मैंने खुद देखा, उस साधु का माथा चमकने लगा था। वहां एक तीसरी आंख जैसा कुछ था। तभी प्लेन रुका। डॉ हरिहरन का कहना था कि यह घटना नॉन लिनियर टाइम डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ था, जो विज्ञान की वर्तमान समझ से बाहर है। प्लेन में बैठे युवा इंजीनियर आदित्य मेहता ने घटना के महीनों बाद एक नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट फाइल किया, त्रिनेत्र स्टेबलाइजर, जो उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखता है। आदित्य ने कहा, मैंने जो उस दिन महसूस किया वो शब्दों में नहीं कह सकता। लगता है जैसे उस साधु ने मुझे वो देखना सिखाया जो मेरी आंखें नहीं देख सकती थीं।